अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आमिल कामिल चैनल में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज का जो अमल मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ, ये अमल ख़ुसूसी तौर पे मेरी बहनों के लिए है। वो तमाम बहनें जिनके शोहर उनसे नाराज़ हैं या उनसे बात नहीं करते, या वो शिकायत करती हैं कि हमारी तरफ तवज्जो नहीं देते, ठीक है, या कुछ केसेस के अंदर तो हाथ भी उठाते हैं, जो कि इंतहाई गलत बात है। इंतहाई गलत बात है, औरत पर हाथ उठाना इंतहाई गलत बात है, ठीक है। यहाँ तक वो कहती हैं कि हमारे ऊपर हाथ भी उठाते हैं, तो कैसे हमें कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि वो हमारे काबू में रहें, ठीक है, यानी कि हमारे ताबेदार रहें, हमारी बात मानें, हमारी हर बात सुनें, हमें वक्त दें, तवज्जो दें, ठीक है। तो ये आज का अमल मेरी उन तमाम बहनों के लिए है जो ये शिकायत मेरे से करती हैं, ठीक है। अमल की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जहाँ तक इस्लाम में औरत के मकाम की बात है, तो माँ का दर्जा बाप से 3 गुना ज़्यादा है। माँ का दर्जा बाप से 3 गुना ज़्यादा है। और मैं चैलेंज करता हूँ आप सबको, जितने भी मर्द हज़रात मुझे सुन रहे हैं, मैं सबको चैलेंज करता हूँ कि आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से साबित करके बताएं कि कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी औरत पर हाथ उठाना तो दूर की बात है, गुस्से से भी बात की हो, नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये आज के जो थड़े के मौलवी हैं, थड़े के मौलवी इनको मैं कहता हूँ, ये थड़े के मौलवी कहते हैं कि औरत पे हाथ उठाओ, मारो, बात ना माने, तो ये इंतहाई घटिया हरकत है, ठीक है। ये थड़े के मौलवी हैं, इनको इस्लाम वगैरह का इनके साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। इस्लाम बहुत बड़ी चीज़ है। ये थड़े के मौलवी इस तरह की बातें करते हैं। हाँ जी, बेटी को पढ़ाओ मत, बस 14 साल की होती है तो शादी कराओ। और हमारा 50% कैपिटल एक जो कार होता है गाड़ी की तरह होता है। 2 पहिए होते हैं, 2 पहिए चलेंगे तो गाड़ी चलेगी, 2 नहीं चलेंगे तो नहीं चलेगी। इस वक्त जितने भी इस दुनिया के अंदर जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पे तरक्की हो चुकी है, जितने भी अमल की तरफ मैं बाद में जाऊँगा, उनमें औरतें और मर्द दोनों काम करते हैं, तब मुल्क आगे जाता है। मुल्क की बात कर रहा हूँ मैं, घर को तो आप छोड़ें, मुल्क की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे इन्होंने 50% कैपिटल, जो 50% औरतें हैं, उनको घर में बैठा के रखा है मौलवियों के कहने के ऊपर। वही मौलवी ने कहते हैं, मौलवी के ऊपर भेजो लानत, अपनी बच्चियों को पढ़ाओ, उनको पढ़ाओ ताकि कल अगर उन्हें कोई मसला हो तो वो खुद अपने लिए सर्वाइव कर सकें, अपने लिए खुद कुछ कर सकें, कल इस काबिल हों वो, ठीक है। हर चीज़ के लिए वो शोहर पे डिपेंडेंट ना हो, अपना ख़र्चा खुद उठा सके। तो अगर वो इस काबिल होती है तो उसका सवाब आपको मिलेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अमल की तरफ। तो मेरी तमाम बहनों के लिए ये है कि अमल आपने ये करना है कि सूरह बकरा की आयत है, ला इकरा फिद्दीन, सूरह बकरा की आयत है, मैं दोबारा पढ़ता हूँ, ला इकरा फिद्दीन, ला इकरा फिद्दीन, ये सूरह बकरा की आयत है, ला इकरा फिद्दीन। इस आयत को जो है मोहतरमा आपने पढ़ना है 313 मरतबा, 313 मरतबा ला इकरा फिद्दीन का विर्द करना है आपने। इंशाअल्लाह 2 से 3 दिनों के अंदर ही आपको फ़र्क नज़र आएगा। यानी आपका शोहर जो पहले आप पे तवज्जो नहीं देता था, इंतहाई नरम मिजाज हो जाएगा, आपकी बात सुनेगा, आपसे शफ़क़त से बात करेगा, ठीक है। कुछ दिनों के अंदर ही, 2 या 3 दिनों के अंदर ही आपको असरात नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो विर्द आपने क्या करना है, ला इकरा फिद्दीन कितनी मरतबा करना है, 313 मरतबा करना है, ठीक है। अपने शोहर का तसव्वुर कायम करके 313 मरतबा आपने विर्द करना है, ला इकरा फिद्दीन। तो इंशाअल्लाह आपका शोहर जो है वो आपके साथ बेहतर हो जाएगा। और जो मैंने पहले बातें की हैं, मर्द हज़रात उन पर गौर करें, ठीक है, कि औरत को मारना और ये नामर्दगी है, औरत पे हाथ उठाना, किसी भी सूरत में आप उस पर हाथ मत उठाएं। अगर आपको वो पसंद नहीं है, तलाक दे दें, ठीक है, अलग हो जाए उससे, ठीक है। लेकिन मारना, हाथ उठाना, इसकी कतन इजाज़त नहीं है आपको, कतन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये तो थी दोस्तों आज की वीडियो, और इसके साथ साथ मेरी आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस भी आपको मिल सकें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।